सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। 15 मिनट 250 वर्ड्स ये हमारी एक सीरीज चल रही है और आज हम देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपके ऐसे वर्ड्स जो कि जनरली कम पूछे जाते हैं। पहली 20 क्लास के अंदर हमने वो वर्ड्स सबसे ज़्यादा कवर करे जो आपके मोस्ट रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा उन वर्ड्स पे भी फोकस करेंगे जो थोड़े से यूनिक हैं और कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्टिल चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। और बहुत जल्द हम जैसे वर्ड्स हमने कवर करें वैसे ही हम वन वर्ड्स और ईडियम्स भी कवर करेंगे। तो तैयार रहिए, लगातार जुड़े रहिए चैनल से। और साथ ही साथ में भाई मैंने 101 गोल्डन रूल्स आपके इस चैनल पर डाल दिए हैं। अगर अब तक नहीं देखे भाई देख लेना, और देख के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाइप कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसे लगे। जरूर देखने, हर एक बच्चे को देखने, क्योंकि भाई बहुत सॉलिड कंटेंट है। मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के, क्योंकि बहुत मेहनत से प्रिपेयर करा गया वो कंटेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं भाई, अगर आप अब तक टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड करो। उस पर आपका वीओडी का पास भी अवेलेबल है, लाइव पास भी अवेलेबल है, आप जाके कोई सा भी पास ले सकते हैं। लाइव वाले पास में लाइव बैच मिलता है, प्लस में बाकी के सारे सब्सक्रिप्शन जैसे प्रैक्टिस बैच हो गया, रीडिंग लाइब्रेरी हो गया 1 साल के लिए, और टेस्ट सीरीज हो गया। वीओडी वाले पास में वीओडी बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और बाकी सारी चीज़ें 1 साल के लिए। ठीक है, तो जो आप चाहें वो ले सकते हैं। बाकी वीओडी बैच 699 में इंडिविजुअल, और लाइव बैच 899 में इंडिविजुअली आपको मिलता है। तो आइए भाई स्टार्ट करेंगे। और पहला जो आपका वर्ड है दैट इज एनाक्रोनिज्म। अब एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में मिसफिट हो, जो उसमें बेसिकली फिट ना बैठती हो, तो आप उसको एनाक्रोनिज्म कह सकते हैं। यानी कि कोई चीज जिसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी ना हो, एक तरीके से वो अलग हो, तो आप उसको कह सकते हैं इनकॉन्ग्रुइटी। इसके अलावा आप कह सकते हैं अर्काइज्म। अर्काइक का मतलब क्या होता है? जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं। इसके अलावा थ्रोबैक भी कह सकते हैं आप। थ्रोबैक यानी पास्ट की चीजों को देखने के लिए कहते हैं। मिसप्लेसमेंट कह सकते हैं, कोई चीज का जो स्थान गलत हो। इसके अलावा मेरे भाई सोलिसिज्म भी कह सकते हैं, ये भी एक एरर कोई दिखाता है। इसके अलावा रेलिक कह सकते हैं, पास्ट की चीजों को दिखाता है। एंटोनिम्स में देखेंगे जो मॉडर्निटी हो गया, टाइमलेसनेस हो गया, जो चीजें अभी फिलहाल की है। कॉन्टेम्परेरिटी हो गया, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या है? जो फिलहाल के टाइम के है, तो उसी की नाउन फॉर्म दे रखी है। इसके अलावा करंटनेस कह सकते हैं और न्यूनेस कह सकते हैं, तो ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे समवॉट। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ब्लेंडिसमेंट। अब ब्लेंडिसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ब्लेंडिसमेंट का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करना। ठीक है, किसी के तलवे चाटना। ठीक है, तो वो काम करना। तो फ्लैटरी और कॉक्सिंग, कॉक्स करने का मतलब भी वही होता है ना, किसी को बेसिकली बहुत ज्यादा चापलूसी करना, कॉक्स करना, वीडल करना, कजोल करना। ठीक है, फ्लैटर करना, ये सब वर्ड्स होते हैं ना। तो परसुएड करने के कोशिश से बेसिकली किसी की ज्यादा चापलूसी करना, तो फ्लैटरी कह सकते हैं। कजोलरी कह सकते हैं, कजोलमेंट भी कह सकते हैं इसको। कॉक्सिंग कह सकते हैं, कॉक्स करना है ना। इसके अलावा फोन करने का मतलब भी यही होता है, फोनिंग। फोनिंग का मतलब भी यही होता है बेसिकली किसी को बहुत ज्यादा मनाने का प्रयास करना, चापलूसी करना। इंड्यूसमेंट, इंड्यूस करने का प्रयास करना। और इसके अलावा एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब भी होता है किसी को फ्लैटर करने का प्रयास करना। एंटोनिम्स में क्रिटिसिज्म कह देंगे, सेंसर यानी क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना। थ्रेट बेसिकली डर, इंटिमिडेशन यानी इंटिमिडेट करना वर्ब होता है, उसी की नाउन फॉर्म है इंटिमिडेशन। रिप्रोच करने का मतलब होता है डांटना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ब्रस्क। अब ब्रस्क का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत अब्रप्ट सी हो, जो कोई बहुत सडन हो, जो बहुत रूखा रूखा हो, तो आप कह सकते हैं जो अब्रप्ट है, कर्ट इन मैनर और स्पीच। खास करके कोई ब्लंट टाइप का है। ठीक है, तो सिनोनिम्स में कर्ट कह देंगे, अब्रप्ट कह देंगे, ब्लंट कह देंगे। इसके अलावा ग्रफ, ये भी अच्छा वर्ड होता है। टर्स का मतलब होता है कंसाइज, जो बहुत छोटा होता है, और कई बार जो छोटी चीज होती है ना वो थोड़ी तीखी होती है। ठीक है, इसके अलावा स्नैपिस कह सकते हैं आप। तो ये सारे वर्ड्स बेसिकली कर्टनेस को दिखाते हैं, खास करके किसी के बिहेवियर में, किसी के स्पीच में। एंटोनिम्स में पोलाइट होना, ग्रेसियस होना, कर्टियस होना, जेनियल होना, सॉव होना, एफेबल होना, ये सब इसके क्या बनेंगे बेसिकली? एंटोनिम। ये भी बेसिकली जो सुंदर सुशील होते हैं ना उनके लिए यूज कर लेते हैं अपन लोग। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सिकनरी। अब सिकनरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सिकनरी का मतलब होता है छल कपट। छल कपट, तो आप कह सकते हैं ट्रिकरी, ट्रिक करना किसी को, है ना, ट्रिकरी कह देंगे। डिसेप्शन कह सकते हैं। डिसीट का मतलब भी क्या होता है? धोखा, जब किसी को हम धोखा देते हैं। इसके अलावा सब्टरफ्यूज बोल सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉड करना बोल सकते हैं, डुप्लिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसी को हुडविंक करना। हुडविंक करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को डिसीव करना। ठीक है, किसी को बेसिकली डिसीव करना। इसके अलावा एंटोनिम्स में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। कैंडर कह सकते हैं। कैंडर बेसिकली जैसे कैंडिड होता है ना, फ्रैंक, सो कैंडर का मतलब भी होता है फ्रैंकनेस, एक तरीके से ऑनेस्टी कह सकते हैं। फ्रैंकनेस कह सकते हैं, फेयरनेस कह सकते हैं, सिंसियरिटी कह सकते हैं, यानी कि सिंसियर होने की क्वालिटी। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज डेसल्ट्री। अब डेसल्ट्री का मतलब क्या होता है मेरे भाई?
डेसल्ट्री का मतलब होता है कोई चीज जो बेसिकली एमलेस है, कह सकते हैं कोई चीज जो एक तरीके से जिनका मिलाप नहीं हो रहा है, जो असंगत है, जो बेसिकली लैकिंग अ प्लान और पर्पस, जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जो एमलेस है, डिसकनेक्टेड है, सो एमलेस कह सकते हैं। हेफजार्ड का मतलब भी क्या होता है, रैंडम होता है, सो रैंडम कह सकते हैं, हेफजार्ड कह सकते हैं। अनमेथोडिकल कह सकते हैं, कर्सरी कह सकते हैं, जो ऊपर ऊपर से देखा गया है, कोई चीज पूरे तरीके से डिटेल्ड नहीं है ना। फिटफुल कह सकते हैं। इरेटिक का मतलब है जो एक तरीके से भटकाव जिसके अंदर है। एंटोनिम्स देखेंगे सो मेथोडिकल कह देंगे, सिस्टमेटिक कह देंगे, फोकस्ड, पर्पसफुल कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डायट्राइब। अब डायट्राइब का मतलब क्या होता है, लाउड एंड स्कॉल्डिंग टॉक जो होती है, जो किसी को डांटना फटकारना होता है। सो फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, क्रिटिसिज्म। सो टायरेट बोल सकते हैं, हरेंग बोल सकते हैं। हरेंग का मतलब भी क्या होता है, किसी को बेसिकली बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, इतने जोर से डांटना कि उसका हर अंग हिल उठे, ठीक है, तो इस तरीके से। डिनंसिएशन कह सकते हैं, किसी को डिनाउंस करना है ना। इसके अलावा रेंट करना, रेंट करने का मतलब है किसी के बारे में बकवास करना बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा इन्वेक्टिव कह सकते हैं, ये भी डांट फटकार कोई दिखाता है। इसके अलावा फल्मिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। सो एंटोनिम्स में प्रेज आ जाएगा, यूलोजी प्रेज करने के जैसे ही होता है। ट्रिब्यूट देना किसी को, बेसिकली एक तरीके से श्रद्धांजलि टाइप देना। कमेंडेशन बेसिकली तारीफ होता है, ठीक है। पेनेजिरिक का मतलब भी होता है एक ऐसा पत्र जिसमें तारीफ करी गई हो। इसके अलावा अक्लेम बोल देंगे। अगला आपका जो वर्ड है इफेस। इफेस करने का मतलब होता है किसी चीज को पूरे तरीके से मिटा देना। सो इरेज करना, ऑब्लिटरेट यानी वाइप आउट करना, ऑब्लिटरेट करना, एक्सपंज करना, डिलीट करना, इरेडिकेट करना, कैंसिल करना, यानी कि इन सब का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, ठीक है। सो एंटोनिम में रिटेन यानी कि बनाए रखना, प्रिजर्व करना। इम्प्रिंट करने का मतलब है छाप देना एकदम, है ना। रीस्टोर करना, इंस्क्राइब करना, इनग्रेव करना। इंस्क्राइब, इनग्रेव इन दोनों का मतलब भी खास करके शिलालेख वगैरह जो लिखे जाते थे ना, वहां से लिए गए। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एक्सीजेंट। अब एक्सीजेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इमरजेंसी, और एक वर्ड आपने सुना होगा एक्सीजेंसी, दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं। अर्जेंसी, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी, तो वहीं से एक्सीजेंसी से बना एक्सीजेंट। तो जैसे अर्जेंट होता है वैसे ही एक्सीजेंट होता है, तो अर्जेंट का सिनोनिम कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। सो अर्जेंट कह सकते हैं, प्रेसिंग कह सकते हैं, क्रिटिकल कह सकते हैं, डिमांडिंग कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, है ना। और एक्यूट कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एंटोनिम्स में ट्रिवियल आप बोल देंगे, अनइम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं, अनडिमांडिंग आप बोल सकते हैं, कोई जो डिमांड ना करे, माइनर यानी कि हल्का हो, लेजरली बोल सकते हैं, और इजी बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है बेसिकली गैफ। अब गैफ करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई गलती कर देना, कोई भूल कर देना, कोई चूक कर देना। तो ब्लंडर करना, स्लिप कर देना, लैप्स कर देना बेसिकली, ठीक है। इनडिस्क्रिशन कर देना बेसिकली, इनडिस्क्रिशन का मतलब है जहाँ पे डिस्क्रिशन खराब हो गया हो किसी का। मिस्टेक कह सकते हैं, स्टम्बल कह सकते हैं। एंटोनिम्स में अगर आप देखेंगे तो टैक्ट कह सकते हैं। इसके अलावा फेनिस बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है कोई चीज जो एकदम सही है, करेक्ट एकदम। इसके अलावा प्रोप्रियटी बोल देंगे। इसके अलावा डिकोरम, डिकोरम मेंटेन करके रखना आपको। इसके अलावा एटिकेट्स बोल सकते हैं आप, एप्लॉम बोल सकते हैं, ये भी करेक्टनेस को दिखाता है बेसिकली। अगला आपका वर्ड है इनक्वाइट। अब इनक्वाइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इनक्वाइट का मतलब है कोई बिल्कुल ना अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट अंडर डेवलप्ड है, पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है, तो आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक बोल सकते हैं, इसके अलावा नेसेंट बोल सकते हैं, इसके अलावा इंसिपिएंट बोल सकते हैं, फॉर्मलेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनफॉर्म्ड बोल सकते हैं, ठीक है। सो अनडेवलप्ड बोल सकते हैं या अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स आपके यहाँ पे चल जाएंगे। अंडर डेवलप्ड, ठीक है, जो पूरे तरीके से डेवलप नहीं, जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। एक इससे रिलेटेड इडियम होता है टू निप इन द बड। इसका मतलब होता है जस्ट शुरुआत की स्टेज में किसी चीज को खत्म कर देना। एंटोनिम्स में कह सकते हैं डेवलप्ड है, मैच्योर है, कंप्लीट है, फॉर्म्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, फिनिश्ड है, इस तरीके से। अगला आपका बेसिकली क्या है, इन्वेटरेट। इन्वेटरेट का मतलब क्या है, इन्वेटरेट का मतलब क्या है मेरे भाई, कोई चीज जो आपकी ना हैबिचुअल, जिस चीज के लिए आप हो चुके हो, जिस चीज की आदत आपको पड़ चुकी है। सो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड है, अनलाइकली टू चेंज है, जो हैबिचुअल है। सो हैबिचुअल कह सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक कह सकते हैं, क्रॉनिक जैसे कोई बीमारी है जो लंबे टाइम तक चलती है। कंफर्म्ड कह सकते हैं, जो चीज कंफर्म है, ठीक है। इनग्रेन्ड यानी कि जो आपके अंदर, आपके नेचर में बस चुकी है। हार्डन्ड कह सकते हैं, और इनकरेजिबल कह सकते हैं। इनकरेजिबल का मतलब है बियॉन्ड रिफॉर्म्स, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एंटोनिम्स में ओकेजनल, टेम्पररी, रिफॉर्म्ड। स्पोरेडिक का मतलब बताया था, छिटपुट जो होता है, कैजुअल और इंटरमिटेंट। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिसनोमर का मतलब होता है गलत नाम का प्रयोग करना बेसिकली, मिस और नोमर, ठीक है। सो रॉन्ग, अनसूटेबल और इनएक्यूरेट नेम। तो मिस लेबल कह सकते हैं, मिस नेमिंग कह सकते हैं, मिस डेजिग्नेशन कह सकते हैं, किसी को गलत डेजिग्नेशन दे दिया। इसके अलावा एक अच्छा जो वर्ड होता है ना इसके लिए, वो होता है मेल एप्रोप्रिज्म। अब मेल एप्रोप्रिज्म का मतलब सही होता है कि एक तरीके से गलत नाम का उपयोग करना, ठीक है। इनएक्यूरेसी कह सकते हैं। एंटोनिम में एप्टनेस कह सकते हैं, करेक्टनेस कह सकते हैं, प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पेनेशिया। अब पेनेशिया तो आप जानते हैं, मतलब अ क्योर, मतलब फॉर ऑल डिसीजेस, हर प्रकार की बीमारी के लिए, तो क्योर ऑल कह सकते हैं। रेमेडी कह सकते हैं, एलिक्सर कह सकते हैं। एलिक्सर एक तरीके से अमृत होता है ना। नॉस्ट्रम कह सकते हैं, ये भी एक तरीके से अमृत ही होता है।
इसके अलावा कैथोलिकन बोल सकते हैं, इसके अलावा एंटीडोट बोल सकते हैं, जैसे जो जहर नाशक होता है ना, एंटोनिम है पॉइजन, बेन, इसके अलावा एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब है किसी चीज़ से पीड़ित होना एक तरीके से, एलिमेंट कह सकते हैं, स्कॉर्ज बोल सकते हैं, इसके अलावा कर्स बोल सकते हैं, एक तरीके से अभिशाप। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज क्वेगमायर। अब क्वेगमायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्वेगमायर का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं एक तरीके से किसी संकट में फंस जाना, फंसे हुए होना, कहीं पे फंस जाते हैं, जैसे कोई दलदल टाइप की सिचुएशन हो सकती है, तो आप कह सकते हैं अ डिफिकल्ट इन स्केपेबल सिचुएशन, अ सॉफ्ट बॉगी एरिया ऑफ लैंड, तो यानी दलदल कह सकते हैं। जो प्रेडिकमेंट कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इन अ प्रेडिकमेंट, इन अ क्वांडरी, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, तो वो सब चीज़ आ जाएंगी। मोरास बोल सकते हैं इसको, डायलेमा बोल सकते हैं इसको, इंटेंगलमेंट बोल सकते हैं, किसी को फंसा लिया गया, इंटेंगल कर लिया, वॉक करना किसी को बेसिकली एक तरीके से वहीं पर रोक देना है ना, फिक्स कर देना। इसके अलावा एंटोनिम्स में सॉल्यूशन कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, स्केप और एक्सट्रीकेशन कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सैक्रोसैंक्ट। अब सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पवित्र है, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, जो चीज रिवियर्ड है, जो चीज वेनरेटेड है, ठीक है। सो आप वो कह सकते हैं, ठीक है। सो वेनरेबल कह सकते हैं उस चीज को, टू इंपॉर्टेंट और रिवियर्ड टू बी चेंज्ड, ठीक है। सो क्रिटिसाइज्ड और अनटच्ड, यानी कि ना तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना क्रिटिसाइज, ना टच किया जा सकता है। सेक्रेड कह सकते हैं पवित्र, इनवॉल्यूबल कह सकते हैं, इन वॉयलेबल यानी कि जिसको वॉयलेट ना किया जा सके, हेलोड कह सकते हैं, इसके अलावा अनटचेबल कह सकते हैं, रिवियर्ड कह सकते हैं, होली कह सकते हैं, वेनरेबल कह सकते हैं। एंटोनिम्स में देखेंगे सेक्युलर, प्रोफेन, जो प्रोफेन करने का मतलब होता है दूषित करना, ऑर्डिनरी कह सकते हैं, वॉलेबल कह सकते हैं जिसको वॉयलेट किया जा सके, मंडन का मतलब होता है मतलब डल, बोरिंग, है ना। इसके अलावा कॉमन प्लेस, हैकनाइट, ट्राइट, ये सब वर्ड्स इसके लिए आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज टेन्यूअस। अब टेन्यूअस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेन्यूअस का मतलब होता है कोई जो बहुत कमजोर है, वीक है, जिसके अंदर फर्मनेस नहीं है, जिसके अंदर बेसिकली ताकत की कमी है, तो आप कह सकते हैं वीक है। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी को ऐसे याद रख सकते हैं, पुराने टाइम पे फिल्म देखने के लिए अपन बोल लेते थे ना, सीडी की कैसेट होती थी, बड़ी नाजुक होती थी, टूट जाती थी, ठीक है। स्लाइट कह सकते हैं, फ्रिजाइल कह सकते हैं, इनस्क्रूटेबल कह सकते हैं, सेकी कह सकते हैं, ब्रिटल कह सकते हैं। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा ना, फ्रिजाइल, हैंडल विद केयर, है ना। इसके अलावा मेरे भाई आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, सब्सटेंशियल है, फर्म है, रोबस्ट है, स्टडी है, एंटोनिम आएंगे। अगला आपका क्या है? टेमेरिटी। भाई टेमेरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेमेरिटी का मतलब होता है एक तरीके से किसी की ना एक बोल्डनेस कह सकते हैं, ठीक है, बोल्डनेस। सो एक्सेसिव बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, रेकलेस ऑडेसिटी। सो ऑडेसिटी कह सकते हैं, रेकलेसनेस कह सकते हैं, नर्व कह सकते हैं ना। इसके अलावा एफरॉन्ट्री बोल सकते हैं, गैल बोल सकते हैं, इसके अलावा इम्प्यूडेंस बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बेवकूफ़ी और जो रिस्क लेने की किसी की एबिलिटी है वो। एंटोनिम में कॉशन, टिमिडिटी, प्रूडेंस, मीकनेस, कॉवर्डाइस और डिफिडेंस, ये सब वर्ड्स। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज वीनल। अब वीनल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वीनल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा करप्ट हो, जो बेसिकली आपका रिश्वत वगैरह लेने के लिए तैयार रहता हो। सो ओपन टू ब्राइबरी, विलिंग टू एक्ट डिसऑनेस्टली फॉर मनी, करप्ट कह सकते हैं, ब्राइबेबल कह सकते हैं। मर्शनरी का मतलब है जो पैसे के लिए काम करता है, भाड़े का सैनिक जो होता है एक तरीके से, है ना। इसके अलावा क्रूक्ड कह सकते हैं, ग्रास्पिंग कह सकते हैं, अनप्रिंसिपल्ड कह सकते हैं जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं मेंटेन करता है। एंटोनिम में इनकरप्टिबल कह सकते हैं, प्रिंसिपल्ड कह सकते हैं, अपराइट कह सकते हैं, एथिकल कह सकते हैं, स्क्रूपलस कह सकते हैं और मॉरल कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज विकैरियस। अब विकैरियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विकेरियस का मतलब होता है कोई जो, मतलब कोई चीज जो इनडायरेक्टली आपने एक्सपीरियंस करी हो, डायरेक्ट उससे आपका बेसिकली कोई लेना देना ना रहा हो, जो दूसरों के अनुभव से आपने सीखा हो, तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हैंड कह सकते हैं। इसके अलावा सरोगेट कह सकते हैं, सरोगेट, सरोगेसी आपने सुना होगा वर्ड, है ना। इसके अलावा डेलीगेटेड कह सकते हैं जो किसी और को ड्यूटी दे दी है, सब्सटीट्यूट कह सकते हैं और इम्फेटिक कह सकते हैं। एंटोनिम में डायरेक्ट हो गया, फर्स्ट हैंड हो गया, पर्सनल हो गया, प्राइमरी हो गया और एक्चुअल हो गया। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज वेट। वेट करने का मतलब होता है टू शार्पन समथिंग, ठीक है, तेज करना, किसी की धार धार करना किसी को, तो शार्पन कह सकते हैं, स्टिमुलेट कह सकते हैं, अराउज कह सकते हैं, किसी की बेसिकली फीलिंग्स को उकसाना। किंडल, किंडल करने का मतलब ये होता है अराउज करना, अवेकन करना, स्टोक करना। एंटोनिम में स्टिफल यानी कम करना, नम कर देना, डेडन करना। इसके अलावा डीप, डैम्पन करना, सप्रेस करना और डल करना। इन सब का मतलब होता है कम करना किसी को। तो ये थे आपके 20 वर्ड्स। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और बेसिकली रिकॉल करने का प्रयास करेंगे कितने वर्ड्स को आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट के करीब में हमने सारे वर्ड्स कवर किए एंड इसमें टोटल आपके 256 वर्ड्स हमने कवर करें और ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे,
ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 का क्यूब होता है 4096, ठीक है। स्क्वायर क्यूब भी याद रखने हैं आप लोगों को, जिस तरीके से आप वो कैब याद रखते हैं, क्योंकि ये आपकी मैथ्स में हेल्प करते हैं। और अगर मैथ्स में आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ना मेरे भाई, तो हमने मैथ्स के कुछ वीडियोस डालना स्टार्ट करा है। टॉपर्स विजडम करके हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। 4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है एंड बिलीव मी इतना हाई क्वालिटी कंटेंट वहां पे है कि आपको ना मजा आ जाएगा पढ़ के। बाकी रूल्स वाली वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एक भी व्यक्ति ने अगर मिस करी ना तो मेरे भाई नुकसान आपका रहेगा, मेरा नहीं। तो हर एक बच्चे को रूल्स वाली वीडियो जरूर देखनी है, और अगर अच्छी लगे मेरे भाई तो शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, हर जगह पे पहुंचनी चाहिए वीडियो, क्योंकि मजा बेटा तभी आएगा ना पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी, जब हमारी मेहनत भी हमें सफल होती दिखे और आपकी मेहनत आपको सफल होती दिखे। तो हमने भी मेहनत करी है और उस मेहनत को लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। बाकी भाई टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमने क्विज वगैरह कराना भी स्टार्ट करा है। बाकी ये मेगा ऑफर अभी कुछ नहीं चल रहा है। बाकी ये है कि इन सारी चीज़ों को मिला के आपको एक सिंगल हमारा क्या मिल जाता है, टॉपर्स पास मिल जाता है। चाहे वो सीपीओ का बैच हो, सीजीएल का प्रैक्टिस बैच हो, सब चीज़ें मिला के टॉपर्स पास आपको मिल जाता है, आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।